ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और साइफर केस के अंदर अगर सजा हुई तो ये सजा ज्यादा होगी, जो कि सालों साल जिसके चक्कर में इमरान खान साहब को अंदर रखा जा सकता है। और इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? वो इंडिपेंडेंट अदारे जो किसी ताकतवर की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, या पाकिस्तान की वो अदालतें जो अपने हुक्म पर इंप्लीमेंट ही नहीं करवा सकते। फैसले अब वहां से आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। आज पॉलिटिक्स की बात करें, इमरान खान की बात करें, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की बात करें, आम आदमी की बात करें, ताकतवर की बात करें, माफिया की बात करें, किसकी बात करें? आज या हर गुजरते दिन के साथ साथ एक अजीब इस मुल्क के अंदर हिजान तारी है। हम उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ मैं नहीं समझता था कि हमें जाना चाहिए। बीइंग अ पाकिस्तानी, एक वॉइस जो है वो मैटर करती है। वॉइस क्या है? आवाज उठानी क्या है? अवाम अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, खामोशी के साथ कुछ बोलने की कोशिश की थी, अब डर हर तरफ फैला हुआ। इमरान खान अब अडयाला जेल में मौजूद। साइफर केस में अब नया मोड़, एफआईए ने चालान कर दिया शाह महमूद कुरैशी को और इमरान खान साहब को, जबकि असद उमर का तस्करा इसके अंदर मौजूद नहीं है। चालान करने का मतलब क्या है? आम आदमी के रिगार्डिंग सुनूंगा। बीइंग अ एडवोकेट मैं इस बात से समझता हूं कि चालान करने का मतलब क्या। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर कहीं पे कोई जुर्म होता है तो कोई भी शख्स या एग्रीव्ड पर्सन, कोई ऐसा शख्स जिसके साथ ज्यादती हुई हो, वो एक एफआईआर लॉन्च करवा देता, या सरकार खुद एक एफआईआर लॉन्च करके उस शख्स को गिरफ्तार कर लेती है। बाय द लॉ ऑफ पाकिस्तान उस शख्स को अगले 24 घंटों के अंदर अंदर, उस फिजिबिलिटी के अंदर अंदर आपने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। वहां पे फिर रिमांड की बात होगी, इसको पुलिस कस्टडी में वापस दे दिया जाए ताकि ये इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए और मतलब गवाह सबूत सब चीजें इकट्ठी की जाए। फिर बेल का प्रोसीजर, और बेल के बाद एक वक्त आता है चालान करने का कि मैं अब इस शख्स को जिसके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज थी, अब चालान करने जा रहा हूं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स अपनी तमाम एविडेंस को एक जगह पे इकट्ठा करता है, और चाहे डॉक्यूमेंट्री है, चाहे जुबानी चाहते हैं। फिर उसके बाद कलेक्टिव करने के बाद अपने एक ओपिनियन पे पहुंचता है कि इसको गिल्टी है या गिल्टी नहीं है। अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चालान अदालत में सबमिट हो चुका है इमरान खान के खिलाफ। अब ये ट्रायल चलेगा तोशा खाना की तरह। तोशा खाना केस अगर आपको याद हो, जज से अगर डेट मांगी जाए, अपने गवाहान को तलब करने की बात की जाए, कोई एप्लीकेशन दी जाए, तो उस पर कोई सुनवाई नहीं थी, जैसे पीछे से किसी ने कह दिया हो कि ये काम कर दिया जाए, और वो काम कर दिया जाए। मादी नजर में प्रामा फिशा अब यही नजर आता है कि अब इस साइफर केस के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट यानी कि गद्दारी के जुमरे में आती हैं ये चीजें कि इमरान खान साहब अब ट्रायल होने जा रहे हैं। अब इमरान खान साहब की सजा होने ना होने, गुनहगार होने ना होने का फैसला अदालत करेगी। वो अदालत जो अपने इलेक्शन के हुक्म पर अमल दरामद नहीं करवा सकी। यहां पे बैठे हैं मनसब पर काजी फायज ईसा साहब, रूल ऑफ लॉ, इंप्लीमेंट ऑफ लॉ और तमाम तरह के कवानीन के ऊपर बात की। उनके बहुत से इनिशिएटिव बहुत अच्छे थे, हम बहुत सारी बातें भी करते थे, लेकिन अब बात वहां पे नहीं रही। यानी कि जो ताकतवर चाहेंगे वो तो हो जाएगा, लेकिन जो ताकतवर नहीं चाहेंगे, अदालतें अगर फैसला कर भी लें तो वो नहीं होगा। इमरान खान गिल्टी था तो जज साहब ने
चंद मिनट के अंदर एक इतने पेजेस का फैसला लिख दिया। प्री प्लान था, ये करना था, हो गया। जब इलेक्शन नहीं करवाने थे तो आज 8-9 माह गुजरने के बाद भी इलेक्शन नहीं करवाए गए। अब तो जनरल असेंबली को डिसॉल्व हुए, जनरल इलेक्शन का टाइम आ चुका है, अब 1.5 माह इसको भी गुजरने वाला है, लेकिन इसके बावजूद आज तक इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट नहीं देता। उस मुल्क में अब साइफर केस चलेगा डे टू डे, क्योंकि इमरान खान साहब को इसके अंदर सजा सुना। ताकतवरों की तरफ से ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल जो है वो दिखा दिया गया। अवाम खामोश तमाशाई बने बैठे हैं, ताकतवर जैसे चाहते हैं दंदनाते फिरते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। और ताकत के अंदर कोई अखलाकियात नहीं होती, ताकत सिर्फ ताकत होती है, और जो ताकतवर होता है सिक्का उसी का चलता। तो इसी तरह अब साइफर केस चलेगा, अब किसके ऊपर? शाह महमूद कुरैशी के ऊपर और इमरान खान साहब के ऊपर। भुट्टो का केस भी याद करना पड़ेगा, एक जुडिशियल मॉडल जिसको कहते हैं, मीडिया चीखता है, पीपल्स पार्टी आवाज उठाती है। अब क्या ये अंजाम इमरान खान साहब के साथ होने वाला है या होने को है? कहने को ये फैसले अदालतें करती, वो अदालतें जिसको हमने तोशाखाना केस में भी देखा, जिसको हमने इमरान रियाज खान को की बाजियाबी के केस में भी देखा, जिसमें हमने उन अदालतों को देखा जिन्होंने कहा कि मुख्तलिफ रहनुमाओं को गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन फिर भी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे, ताकतवरों के एक करिंदे उनको फिर से गिरफ्तार कर लेते, लेकिन वो अदालतें कुछ नहीं कर पाई। अब वो अदालत फैसला करेगी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी गुनहगार हैं या नहीं, और वो भी जिस ड्रामाई अंदाज में करेंगे, अल्लाह अकबर। तो ताकतवरों ने फैसला कर लिया है ताकत का खुलकर मुजाहरा करने का, और अवाम को उसकी बेबसी और औकात याद दिलाने का। तो अब ये साइफर केस के अंदर आजम खान साहब और बहुत से एडिशनल सेक्रेटरीज जहां से साइफर आया, अब ये कि इमरान खान साहब ने ये ऑफिशियल सीक्रेट था, ये अवाम को बताया, लेकिन जो इमरान खान ने बताया उसको डिनाई कोई नहीं कर रहा। ज्यादा बड़ी बात, ज्यादा खतरे वाली बात हमारे लिए ये थी कि आखिर ये बताया क्या। अगर तो इमरान खान वहां पे सच बोल रहा था और रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, अमेरिका से धमकी आई थी, अगर इमरान खान के जो पार्टी के लोटे थे वो जाके अमेरिकन एम्बेसडर से मिलते रहे थे, अगर पैसों का इस्तेमाल हुआ था, अगर पंजाब असेंबली में हठधर्मी कायम रखी गई, उसके इलेक्शन नहीं करवाए गए, तो ज्यादा बड़ी बात वो थी, या इस सीक्रेट का अवाम को बता देना था, जुर्म बड़ा था। लेकिन क्योंकि ताकतवर ये समझते हैं कि अवाम को ये बात बता देना कि कोई उनको डिक्टेट कर रहा है, कहीं वो जाके जूते चाटते हैं, कहीं की डिक्टेशन वो लेते हैं, ये बात बुरी थी और अवाम को भी इस बात को समझना चाहिए। तो अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान के ऊपर चलेगा ट्रायल, जिसकी सजा उम्र कैद या सजाए मौत तक भी दी जा सकती है। अब भुट्टो भी जिस कत्ल के केस में अंदर था, जिसके तहत उनको सजा दी गई, उसका भी तो एक मुआवजा कर लीजिए। आज तक हम उसको एक जुडिशियल मर्डर समझते आए हैं। पाकिस्तान की अदालती तारीख पर एक स्याह धब्बा भुट्टो का केस भी था। क्या इमरान खान दूसरा भुट्टो बनने जा रहे हैं, या इमरान खान को उससे भी बड़ी मिसाल बनाकर सामने रखा जाएगा? ये सवाल मेरे और आपके सामने है। वहां पे आज तक हम कहते हैं कि भुट्टो के ऊपर वो इल्जाम गलत था, वो सजा नहीं हो सकती थी, और वो उस सेक्शन के तहत होने वाली वाहिद सजा थी जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब को दे दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी खत्म नहीं हुई। मतलब आप भी देखें, इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे, पाक फौज, हमारे सर का ताज, हर चीज ठीक, सलूट किए जाते थे। आज नफरतें फैल रही, नफरतें भी वो नफरतें नहीं कि आम सी नफरतें,
बहुत तेज नफरत। आहिस्ता आहिस्ता आप 1971 की तरफ मत लेके जाइए। बार बार आपको बावर कराया जा रहा है, बार बार आपको यकीन दहानी कराई जा रही है कि खुदारा ये काम मत कीजिए। ये मेरा मुल्क है, ये आपका मुल्क। अब क्या इमरान खान गद्दार है? कैसा गद्दार है जो ये मुल्क छोड़ के नहीं गया, जिसने अवाम को मोबिलाइज किया, जिसका कोई कारोबार नहीं है, जिसका कोई एजेंडा होगा, अगर है तो अवाम के सामने लेके आया जाए। कहने को ये मुल्क डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। बट इस सारी डेमोक्रेसी के अंदर, इस जमहूरियत के अंदर जमहूर कहां है? कहां है जमहूर? कहां है वो अवाम जो अवाम चाहती है उसके लिए इलेक्शन करवाने को कोई ताकतवर यहां पे तैयार ही नहीं है। इमरान खान का नाम आप टीवी पर नहीं ले सकते। सोशल मीडिया की अपनी कुछ कदगनें हैं और वहां पे जो डराया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसकी तो बात की नहीं जा सकती। लेकिन ऑफिशियल पेपर कोई नहीं है जिसपे कोई अदालत टेक ओवर कर सके, लिया जा सके। हमारा एक ही मसला है और हमारा मसला यह है कि हम सब रीढ़ की हड्डी के बगैर के लोग हैं। हमें इज्जत जिल्लत, हमें ये तमाम बातें हमें समझ ही नहीं आती। कोई नवाज शरीफ उठ के या उसकी बेटी उठ के या आसिफ अली जरदारी उठ के या इस मुल्क का कोई ताकतवर माफिया, कोई एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा जो मर्जी करे, हम उसे कुछ नहीं कह सकते। वो हर एक कही गई बात हमारे मुंह पर एक थप्पड़ है। वो थप्पड़ हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ। आज इमरान खान है ना, मैं हिमायती ना भी बनूं, लेकिन आज इमरान खान है। कल को अगर मैं हुआ, पाकिस्तान का कोई और नुमाइंदा हुआ, तो क्या होगा? इमरान खान तो फिर एक वेल नोन पर्सनैलिटी है। मैं और आप तो बिल्कुल एक आम आदमी की तरह, एक आम आदमी। हमारा क्या होगा? हम किस तरफ जाएंगे? ये सोचने की बात है। तो ताकतवरों ने तो ताकत दिखाने का अमली मुजाहरा कर लिया है। हमारी खामोशी मजीद गहरी हो गई है। लेकिन ताकतवरों को मैं एक बात कहूंगा, ये खामोशी जितनी गहरी होती है, ये उतने ही किसी बड़े तूफान का पेश खैमा होता है। कहीं ना कहीं चीजें बदलनी होती हैं, कहीं ना कहीं स्प्लिट ऑफ पावर होना होता है। अपने मुफाद को छोड़िए, इस मुल्क के मुफाद को देखिए। तोशाखाना केस में क्योंकि सजा थी 3 साल, और 3 साल जिस केस में सजा होती है, हाई कोर्ट जाते साथ ही उस सजा को मुअत्तल कर देता है, पोस्टपोन कर देता है। लेकिन ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और साइफर केस के अंदर अगर सजा हुई तो ये सजा ज्यादा होगी, जो कि सालों साल जिसके चक्कर में इमरान खान साहब को अंदर रखा जा सकता है। और इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? वो इंडिपेंडेंट अदारे जो किसी ताकतवर की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, या पाकिस्तान की वो अदालतें जो अपने हुक्म पर इंप्लीमेंट ही नहीं करवा सकती। फैसले अब वहां से आएंगे। तमाशा है, दिखाइए। ताकत है, दिखाइए। हम मजलूम हैं, जुल्म सहने की आदत है, फिर सहेंगे। लेकिन खुदारा ये मुल्क मेरा है और तमाम लोगों का है, आपका भी है। इसको उस नहज पे मत ले जाइए जिसका अंजाम सिर्फ बर्बादी हो, बर्बादी हो। मैं ये कह रहा हूं। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। अब देखिए इमरान खान का भुट्टो वाला हाल होता है, तारीख फिर से दोहराई जाती है, क्योंकि ताकतवरों ने एक बार फिर से ताकत आजमाने का फैसला कर लिया है और आवाम फिर से खामोश तमाशाई है। अल्लाह हाफिज।